संभल जाओ ए लोगों, क़यामत करीब है, ना करो इस दीन का मजाक क्योंकि तुम्हारा ईमान यही है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप तमाम लोगों की बेहद फरमाइश पे कशफ अंसारी के हवाले से मैंने आज ये टॉपिक रखा है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे मेरे चैनल पे कि कशफ अंसारी के ऊपर भी आप बात करें। तो कशफ अंसारी के साथ साथ मैं एक और फैमिली के ऊपर भी बात करूंगी जो कि अभी रिसेंटली उम्रा करके आई हैं, और इन तमाम व्लॉगर्स का यही काम है कि उम्रे से आने के बाद इस उम्रे का पास नहीं रखते। अपने दीन का इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया। ये क्यों हमारे दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ टाइम पहले इन लोगों ने दूसरे लोगों के जज्बात के साथ खेलना शुरू किया, लोगों के एहसासात के साथ खेलना शुरू किया, लोगों की मासूमियत के साथ खेलना शुरू किया। अब ये दीन के साथ खेल रहे हैं। डरो उस बुरे वक्त से जो अल्लाह की नाराज़गी से बनेगा, डरो उस बुरी घड़ी से जो अल्लाह की नाराज़गी दिखाएगा। ना करो इस दीन का मजाक। ये दीन, पाकिस्तान इस दीन की खातिर आज़ाद हुआ था। जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे ये कायम है ये मुल्क। इस मुल्क में रह के तुम इस मुल्क के भी कल्चर को ख़राब कर रहे हो, इस मुल्क के साथ साथ इस दीन का भी मजाक बना रहे हो। शर्म से तुम लोगों को डूब मरना चाहिए, शर्म का मकाम है। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं करूंगी कशफ अंसारी या कमल जुल्करनैन की, जितने भी हमारे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जिन्होंने उम्रे के आने के बाद दोबारा से वही काम करना होता है। क्यों जाते हो उम्रा करने, क्यों वहाँ जाके अपने आप को इतना दिखाते हो मुसलमान, क्यों अपने आप को इतना ड्रामेटिक दिखाते हो। ड्रामा तो तुम लोगों का आने के बाद ख़त्म हो जाना होता है। तुम लोगों की जो रियल लाइफ है वो हमें ये नज़र आती है। तुम लोग जो वहाँ जाके ड्रामा करते हो वो टोटली ड्रामा है, वो फेक है। असलियत तो तुम लोगों की ये है जो तुम लोग आने के बाद दिखाते हो। कशफ अंसारी, उसके बारे में मैं ये बात करूँगी। ये कौन है, ये क्या है, ये क्यों है। कशफ अंसारी जो कि आपको मैं बताती जाऊँ, बोल चैनल से बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। बोल चैनल के गेम शो में भी थी ये। उसके बाद ये टिकटॉकर बनी, टिकटॉकर के बाद ये व्लॉगर बन गई। व्लॉगर में ये बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग में कामयाब हो गई। साथ ही साथ ये व्लॉगिंग में इनके कामयाब होने का राज इनकी फ़िटनेस थी, जो कि इन्होंने 3 से 4 महीने के अंदर अच्छा खासा 30 to 35 kg आई थिंक या 40 kg इन्होंने वेट लूज़ किया है। और फिर उसके बाद इन्होंने डिफरेंट जो स्लिम टी वगैरह ये जो होती है उन पर जो फेक ऐड वगैरह उन पर काम करना शुरू किया। जिम ट्रेनिंग के हवाले से अब ये सामने आती हैं, व्लॉगिंग दिखाती हैं। जिस तरह की ये ड्रेसिंग करती हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फ़ोटोशूट्स करवाती हैं अपनी बर्थडे पे, अपनी फैमिली को दिखाती हैं। इनकी फैमिली के अंदर जो चीज़ बुराई नज़र आती है वो भी मैं डिस्कस करूँगी, और अपने फैमिली में इनके क्या चल रहा है थोड़ा सा वो भी डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे भी मैसेज आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं जिसमें कशफ अंसारी के बारे में बात की गई है। कशफ अंसारी रिसेंटली अपनी वालदा के साथ उम्रा करके आई हैं। उम्रे की तो इनको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन ये लोग आने के बाद उम्रे की जो कहते हैं ना अहमियत को भूल जाते हैं, उसकी कदर को भूल जाते हैं कि हम अल्लाह के घर से धुल कर आए हैं। हमें इस उम्रे का पास रखना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने अपने घर दावत दी है, अल्लाह ने आपको बुलाया है और आपने वहाँ जाके अपने बालों को कवर किया है, अपने बालों को पर्दा दिया है, अपने जिस्म को पर्दे में रखा है, तो आने के बाद उस चीज़ को कायम रखना चाहिए। दोस्तों, अभी इनके मामू की शादी थी। आप उनकी मामू की शादी का व्लॉग जाके देखें, जहाँ पे बेगम साहिबा ने जब दिल चाहा हिजाब पहना, जब दिल चाहा शादी में डांस भी किया, शादी में अपना जो उन्होंने मेकअप, ड्रेसिंग, बाल वाल हर चीज़ खोल के दुनिया को दिखाई, सब कुछ दिखाया। देन उसके बाद जब शादी ख़त्म हुई, मदर डे आया, मदर डे पे उन्होंने दोबारा हिजाब पहन लिया। ना सिर्फ कशफ अंसारी बल्कि इनकी वालदा ने भी यही किया। इनकी फैमिली के अगर हवाले से बात की जाए दोस्तों, तो इनकी फैमिली में एक अदद इनकी भाभी भी हैं और एक अदद इनकी बहन भी है, कशफ से छोटी, जो कि अक्सर इनकी जो बहन है वो बिना दुपट्टे के ट्राउज़र टी शर्ट में वो भी नज़र आती हैं। कशफ भी बेहुदा ड्रेसिंग में नज़र आती है। और इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी फैमिली में भी शबाना आंटी जैसा काम चल रहा है। वो कैसे कि कशफ अंसारी के हवाले से कहा जाता है कि वो भी अपनी जो भाभी हैं उनको घास नहीं डालती, अपने भाई से ज़रूर प्यार करेंगी, अपने भतीजों से बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी। वहाँ तो खैर हाई लेवल का काम है जो अंबर और जो गुड़िया करती हैं कि वो अपने भतीजों से भी प्यार नहीं करती। खैर ये अपने भतीजों से तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इनकी फैमिली में इनकी बहू को
ज़्यादा पूछा नहीं जाता, उनकी बात का जवाब नहीं दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है। इनकी भाभी की तरफ से ये लोगों ने कंप्लेन की। और साथ ही साथ एक और चीज़ को जो ये बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं अपने चैनल से, वो है बेहयाई, नामहरम। ये कौन है, क्यों है, किस लिए है? मेरे नज़र में आया इनका एक व्लॉग जिसमें इनके जो जिम ट्रेनर है, लारेब उनका नाम है, जो अभी जुम्मा 8 दिन इनके व्लॉग में आना शुरू हुए हैं, जिनका एक एटीट्यूड है, जिनका एक भरम है। वो ज़्यादा कशफ को आई थिंक लिफ्ट नहीं कराते, कशफ कुछ ज़्यादा ही उनमें इन्वॉल्व होती है। सुनने में यह आया है कि आई थिंक इनकी कोई बात पक्की हो गई है या इनकी इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी यूट्यूब पर नज़र नहीं आया। जब नज़र नहीं आया तो हु इज़ ही, ये कौन है और आप क्या दिखाना चाह रही हैं लोगों को कशफ, कि आप नामहरम के साथ इतना ज़्यादा फ्री हो रही हैं, घूम रही हैं। और इवन ये नहीं कि ये दोस्तों की गैदरिंग है, जैसे अक्सर हमें ये तमाम टिकटॉकर्स की एक गैदरिंग नज़र आती है जिसमें ये लोग खुल्लम खुल्ला नामहरम के साथ बैठी होती हैं। बेहयाई को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को पाकिस्तान में लेके आ गए हैं। इनमें कोई जो कहते हैं ना, महरम नामहरम का कोई फ़र्क इन्होंने नहीं रखा कि मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा है। इन लोगों ने सब चीज़ों को साइड पे कर दिया है। यानी पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान में एक कहते हैं कि अभी भी बहुत सी जगहों पे इन चीज़ों को वैल्यू दी जाती है, लेकिन जो कि ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो आजकल टिकटॉक पे और यूट्यूब पे बेहयाई को प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पे हलाल हराम के फ़र्क को ख़त्म किया जा रहा है, महरम नामहरम के फ़र्क को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे बच्चों, नए बच्चों को, यंग बच्चों को जो मैसेज दिया जा रहा है, इससे जो हमारे माशरे में बिगाड़ हो रहा है, उसकी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगी। मेरा दिल सच्ची में दुखा है ये वाक़या सुन के, जो मैं आपके साथ अभी बताने वाली। रिसेंटली अभी पाकिस्तान में जो इतना दर्दनाक और खौफनाक दिल को लर्जा देने वाला वाक़या जो हुआ है, वो मैं आपके साथ आपको बताती हूँ कि अभी रिसेंटली पंजाब के एक सेकेंडरी लेवल स्कूल में जो वाक़या हुआ है, 4 लड़कियां जो कि वॉशरूम में जाती हैं और उनके साथ वहाँ का जो स्कूल का चौकीदार है, गार्ड है, वो भी मुलव्विस था। यानी उसके मदद के थ्रू वो वॉशरूम में जाती हैं और वहाँ पर चीखो पुकार की आवाज़ें सुनी जाती हैं और वहाँ एक नौमौलूद मरी हुई हालत में एक बच्चा पॉट में मिलता है, जिसकी तस्वीर इस वक्त यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा घूम रही है, गर्दिश कर रही है। ये हो रहा है ज़िना से, ये हो रहा है फहाशी से, ये हो रहा है बेहयाई को प्रमोट करने से। जहाँ कच्चे जहन वाले हमारे बच्चे बच्चियाँ जब इन लोगों को नामहरम महरम के फ़र्क को ख़त्म होता देखेंगे, जहाँ पे इन तमाम बुराइयों को देखेंगे, तो जहन तो कच्चा है, बच्चे तो मासूम हैं, बच्चियाँ तो मासूम हैं, वो ये सब चीज़ें देख के ना समझी में जो गुनाह कर बैठती हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं ये हमारे टिकटॉकर व्लॉगर लोग हैं, जिनमें एक ये कशफ अंसारी भी हैं बेहयाई को प्रमोट करने वाली। क्या तुम लोगों ने उम्रे से सीखा? क्या तुम लोगों ने अल्लाह के घर जाके माफ़ी मांगी होगी कि आके तुम लोगों ने वही गुनाह के काम दोबारा करने? कौन है आपका वो जिम ट्रेनर जिसके साथ आप उम्रे से आने के बाद तो आपको महरम नामहरम के फ़र्क को अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए और फिर आप लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। हमारे जो देखने वाले हैं उनको अच्छा मैसेज देना चाहिए, बल्कि आप लोग तो और ज़्यादा आके गुनाह में पड़ जाते हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कमल जुल्करनैन के बारे में भी बात करूँगी, जो अभी रिसेंटली उम्रा करके आए हैं और आने के तकरीबन दूसरे व्लॉग के बाद आपने कमल का स्कार्फ जो उन्होंने हिजाब पहना हुआ था उतरा हुआ देखा है। ना सिर्फ उनका हिजाब मैंने उतरा हुआ देखा, जबकि उनका नेक्स्ट व्लॉग आता है जिसमें वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट के पास जाती हैं, जहाँ पे उन्होंने एक पतला सा, यहाँ मैं उनकी तस्वीर भी शेयर कर देती हूँ, पतली सी पट्टी टाइप दुपट्टा वो उन्होंने गले में लिया हुआ। ये है हमारे वो यूट्यूबर जिनको आप लोगों ने देख देख के इस मकाम तक पहुँचा दिया कि वो उन पैसों के ज़रिए चले तो जाते हैं उम्रा करने, लेकिन उम्रे का पास नहीं रखते। कितने वो तरसे हुए लोग हैं जो अल्लाह के दर पे जाने के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन हालात ना होने की वजह से वो जा नहीं सक रहे। और ये खुश नसीब है। हालात इसमें वैसे कहते हैं हालात नहीं आते, ये अल्लाह का बुलावा होता है। तो कहते हैं ना, अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है, अल्लाह पाक ले के भी आजमाता है। तो ये उनमें से बदनसीब मेरी नज़र में वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपने दर पे तो बुला लेता है, लेकिन अल्लाह की रहमत को समेट के कायम नहीं रख सकते।
कि अल्लाह ने इनको दूसरी बार अपने दर पे बुलाया है। ये अभी पहली दफ़ा उम्रा करके नहीं आए, बल्कि दूसरी दफ़ा उम्रा करके आए, और आने के बाद वही अपनी रविश पे कायम है। ये इनकी रियल लाइफ दिखनी शुरू हो जाती है। वो तो एक ड्रामा होता है जो उम्रा करने जाते हैं। इन लोगों ने लोगों के जज्बात के साथ खेलने के बाद अब इन लोगों ने दीन इस्लाम के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। क्या ये दूसरे मज़हब के लोगों को मैसेज देंगे कि हम एक तरफ अल्लाह अल्लाह करके वापस आते हैं और वापस आके हम अपनी घी की पापियाँ, डपियाँ, झपियाँ, घुलना मिलना सब शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों इन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक व्लॉग शेयर किया, प्रैंक व्लॉग, जो कि टोटली स्क्रिप्टेड था। और ये मैं नहीं बल्कि इनके अपने सब्सक्राइबर भी कह रहे हैं। एक सीन ऐसा आता है जहाँ पे इनकी बेटी एजल चिल्ला चिल्ला के आयशा 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 कर रही है। यानी जो अभी इन्होंने, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बताती हूँ कौन सा प्रैंक किया है इन्होंने। यानी दूसरी शादी का जुल्करनैन ने प्रैंक किया अपनी वाइफ के साथ, और साथ उनकी कोई बहन है आयशा, आई थिंक, जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि कमल की शायद बहन है वो आयशा, या जो भी हैं। पर उनको उन्होंने ब्राइड बना के सामने पेश किया, घूंघट डला हुआ था, और एजल को पता था कि ये आयशा है। तो आयशा का नाम एजल ने काफ़ी बार लिया और उसको कमल ने इग्नोर किया, क्योंकि ये टोटली स्क्रिप्टेड था। जब कभी किसी औरत पे अल्लाह ना करे ये सिचुएशन आए, तो मतलब वो ऐसा वक्त नहीं होता कि उस वक्त में इंसान के ऊपर कोई जज्बात पे वो औरत काबू रख सके। यहाँ तो बहुत आराम से कमल बैठी हुई थी, रो भी रही थी। उसकी वालदा बार बार ये बोली थी कि जुल्करनैन के मैं अम्मी को फ़ोन करती हूँ, अब्बू को फ़ोन करती हूँ, कर नहीं रही। एक जगह उन्होंने करने की कोशिश की जिस पे जुल्करनैन ने दोनों माँ बेटियों से मोबाइल भी छीन लिया। कौन देता है अपना मोबाइल? फ़ोन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, शिकायत लगा रहे हैं तो लगा रहे हैं, लेकिन टोटली स्क्रिप्टेड। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपने फॉलोअर्स के जज्बात के साथ भी ये लोग खेलते हैं, उनकी मासूमियत और उनके प्यार के साथ भी खेलते हैं। कैसे? जब आप व्लॉगिंग की दुनिया में बन जाते हैं ना, तो आपको देखने वाले आपकी फैमिली बन जाती है। फिर वो आपके घर के मेंबर की तरह होते हैं। उनसे आपकी जो मोहब्बत होती है, जो उनसियत होती है, जो जज्बात होते हैं, जो प्यार होता है, वो एक मजबूत रिश्ता बन चुका होता है। और जब आप उसको ठेस पहुंचाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है देखने वालों को, आपके रिश्तेदारों को, आपकी फैमिली को तकलीफ़ होती है। और वो तकलीफ़ बिल्कुल कल के व्लॉग कम्युनिटी में मैंने देखी, मतलब उस कमेंट सेक्शन में लोगों को देखा, जहाँ पे लोग अपने रोने का, अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे कि प्लीज़ जुल्करनैन आइंदा ये घटिया प्रैंक मत करिएगा, क्योंकि हम आपकी फैमिली की तरह हैं, और जिस तरीके से आपने कमल को रुलाया, इस तरह नहीं करना चाहिए, हमारे भी आंसू निकल आए। तो उन तमाम जज्बात रखने वाले, एहसासात रखने वाले लोगों को बोलूँगी कि इनको सिर्फ डॉलर से प्यार है। आपके जज्बात, आपके प्यार और आपकी मासूमियत इनको कोई, इनकी नज़र में मायने नहीं रखती। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को पागल और बुद्धू बनाने के लिए बैठे हैं, और हमारी मासूम आवाम बनती है। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप स्क्रिप्ट करके जो प्रैंक करते हैं उससे कितने लोगों के दिल टूटते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने व्लॉगर्स को लेके कि वो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं कि इन्होंने इतना घटिया प्रैंक किया। ये देखने वालों ने कई जगह इनकी गलतियों को पकड़ा है, कमेंट सेक्शन में उनकी गलतियां बताई हैं, जहाँ पे सबसे पहली गलती जो कि एक एजल ने, इनकी बेटी जो है, उसने लोगों को बताया, एजल ही नाम है ना आई थिंक उस बच्ची का, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो बार बार कह रही थी आयशा आयशा आयशा, तो उसको कमल ने इग्नोर किया। तो दोस्तों ये है इनके ड्रामे, प्रैंक, जो उम्रे के बाद भी मैं कहती हूँ इनको अक्ल शर्म बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। और जो लोग मेरी तरह तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं खाने काबा का दीदार, मदीना शरीफ का दीदार करने के लिए, ए रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक घड़ी में अगर दुआए कबूलियत का वक्त है तो तू हम तमाम दिल रखने वालों को, तड़प रखने वालों को अपनी हाज़िरी पे बुला ले। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।